हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक पर। महत्तम समापवर्तक को बोला जाता है इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये महत्तम समापवर्तक सर्वप्रथम होता क्या है इसको समझिए। महत्तम देखिए, हाईएस्ट, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन या समाप्त, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉमन। तो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और अपवर्तक, अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड, गुणनखंड। तो पूरा विवरण कहें तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दिए गए जितने भी संख्याएं होंगी उनमें गुणनखंड निकालेंगे और उनमें से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा उसी को हम महत्तम समापवर्तक कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ 12 और 16। 12 और 16 दो संख्याएं हम ले लेते हैं और इनके गुणनखंड देखते हैं। तो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड और 16 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड का मतलब होता है कि 12 की इन संख्याओं से पूर्ण रूप से भाग चली जाती है। तो 12 का गुणनखंड है 1, 2 से भाग चला जाता है, 3, 4, 6 और 12। 16 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8 और 16। अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों में उभयनिष्ठ चीज़ें क्या है। तो उभयनिष्ठ है 1 है, 2 है और 4। तो इनमें से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो वो है 4। तो वही जो होता है महत्तम समापवर्तक होता है, या इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 4। तो ये तो हो गया महत्तम समापवर्तक। जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा और उभयनिष्ठ होगा वही दिए गए सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अब महत्तम समापवर्तक हम कैसे ज्ञात करते हैं इस पर चर्चा करते हैं और साथ साथ उदाहरण द्वारा उसको समझते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की विधियां या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां, तो 3 विधियों की चर्चा करेंगे हम। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है अपवर्तक विधि, फैक्टर मेथड। और तीसरा है भाग विधि। तो भाग विधि हम दो तरीके से इसको बताएंगे। तो पहले विधि की चर्चा कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि से एक मैंने प्रश्न लिखा है 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कैसे करना है, उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम 24, 36 और 60 इनके अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 24 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 बार 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। माने गुणनखंड में ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, 2, 2 या 3 या फिर 5, इस प्रकार से संख्या में उसको भाग देते हुए आते हैं। और ये कौन सा संख्या किसे भाग जाएगा इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, जिसमें देख सकते हैं विभाज्यता। और अब अगले आते हैं हम 36 पर। तो यहाँ इकाई में 6 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 था तो 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग जा सकता है, इकाई में 8 है तो 2 निया 18। फिर 3 से भाग जाएगा क्योंकि एक विषम संख्या में आ गया और 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर आ गया। 3 से भाग जा सकता है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये इसके बाद 60 तो 2 से भाग जाएगा, इकाई में 0 है
2 तिया 6, 2 शून्य शून्य 30, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में। फिर अब ये देखते हैं 5 एक 6 हो रहा है जोड़ने पर, तो 3 से जाएगा भाग, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। इस प्रकार से 24, 36 और 60 के जो अभाज्य गुणनखंड अभी हमने प्राप्त किया उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 में है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 60 में है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन है। जैसे तीनों में एक एक बार 2 है, गुणा दूसरी बार भी है 2, और एक एक बार 3 है। अब इसके अलावा किसी में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो, या कॉमन चीज़ें हैं या उभयनिष्ठ चीज़ें हों। तो ये हमारा गुणनखंड में से कॉमन चीज़ें हम निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड से। तो कितना हो रहा है, 2 दूने 4 तिया 12। यही हमारा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी विधि अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि में हम क्या करते हैं, 12 के अपवर्तक मतलब उसके गुणनखंड, और इसी प्रकार जैसे 18 है उसका भी गुणनखंड लिखेंगे। 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12। गुणनखंड का मतलब है 12 इन सभी संख्याओं से भाग चली जाती हैं। इसी प्रकार से 18 के गुणनखंड, यहाँ पर 18 के लिखता हूँ मैं फैक्टर, F लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से 18 के F फैक्टर के लिए मैं F संकेत प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 फिर 6 9 18। इस प्रकार से इनके फैक्टर हमने लिख लिए या इनके गुणनखंड हमने लिख लिए। तो इन गुणनखंड में हम देखेंगे कॉमन चीज़ें 1 है, 3 है और 6 है। तो उसमें सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, ये जो 6 है, दोनों में ही है और कॉमन है, तो ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो है 6। यह अपवर्तक विधि जो है ऐसी छोटी छोटी संख्याओं के लिए ठीक रहती है, परंतु बड़ी संख्याएं हो जाती है या फिर संख्याओं ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस विधि का हम ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन समझने के लिए विधि बहुत ही उपयुक्त होती है। भाग विधि में क्या करते हैं हम, जिनके भी हमको महत्तम समापवर्तक या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने होते हैं, उनको एक साथ इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे 18 45 और 72 तीनों को लिख लिया। और जैसे हम गुणनखंड करते हैं वैसे ही हम ये देखेंगे कि ये तीनों ही किन संख्याओं से भाग चली जाती हैं। तो इसमें देखेंगे कि 18 और 72 इनके इकाई में 8, इनके इकाई में 2 है, ये 2 से भाग चली जाती है, परंतु 45 2 से भाग नहीं जाता है, तो हम 2 से यहाँ भाग नहीं देंगे। अब देखते हैं 3 से, तो 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब 3 से भाग जा सकता है। 4 5 9 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 से भाग जाएगा। 7 2 9 ये भी 3 से भाग चला जाएगा, मतलब ये तीनों ही 3 से भाग जा रही है, तो हम शुरुआत में सीधा भाग देना शुरू करेंगे 3 से। ध्यान रखेंगे तीनों जिनसे भाग जाती है उन्हीं से ही यहाँ पर भाग देना है। तो 3 छक्का होता है 18, फिर 45 है, तो 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 पंचे 15, और इसको भाग देंगे तो 3 दूने 6 बचा 1 और 3 चौक 12, मतलब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 15 बार में 45 और 24 बार में 72। फिर हम देखते हैं ये फिर से तीनों ही 3 से भाग जा सकता है, तो और 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अब 3 अट्ठे 24। अब देखते हैं आगे 3 से छोटी संख्या हो गई, 2 हो गई, 5 हो गया या 8 हो गया, यह किसी एक ही संख्या से भाग अब जाने वाला नहीं है। तो हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा HCF, वो हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 बराबर 9। तो ये हो गया भाग विधि। अब इसी भाग विधि को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये वाला जो दूसरा तरीका है भाग विधि का, ये बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। भाग विधि में टाइप बी टाइप का है, या फिर दूसरा टाइप हम कह सकते हैं। इसमें 2 संख्याएं हो सकती है, 3 संख्याएं हो सकती है,
तो हम अभी यहाँ पर 2 संख्याएं लिए हैं, तो क्या करेंगे हम, छोटे जो संख्या है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं। जैसे 4094 को भाग देंगे 712 से। तो अनुमान विधि के अनुसार मैं देख लेता हूँ कि 7 का पहाड़ा यदि मैं 5 बार पढ़ता हूँ तो 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, मतलब लगभग 5 बार में ये 4094 के आसपास की संख्या हमको मिल जाएगी। और 6 बार में अधिक हो जा रहा है तो 5 बार लेते हैं। 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 5 सत्ते 35, घटाने पर 4, 9 में से 6 कम करेंगे तो 3, 0 को मानेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 और ये 0। अब आगे हमारा देख सकते हैं भाजक से ये छोटा हो गया, मतलब यह शेष फल है। अब ये जो शेष फल है अब नया भाजक बन जाएगा और इससे किसको भाग देंगे, 712 को। और ऐसी ही प्रक्रिया जारी रखेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से भाग ना चला जाए। तो 534 है तो एक ही बार जाएगा, 534 बचा 2 को माने 12, 12 में से 4 गया तो 8, फिर इसको बाने थे यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, 1 को माने 11, 11 में से 3 और 1 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7, फिर इसको 11 माने से यहाँ 1 लिख देता हूँ, 7 में से 5 और 1 6 कम करेंगे तो 1, 178। अब 178 इनसे जो भाग दिया उसका शेष फल था, अब ये नया भाजक बन जाएगा और ये भाज्य के रूप में हो जाएगा 534। अब 534 को 178 से भाग देने पर 3 बार में क्या हो जाता है, हमको प्राप्त होता है 534। देख सकते हैं 3 8 24, 4 हासिल 2 आएगा, 3 7 21 और 2 मिला करके 23, 3 3 एकम 3 और 23 का 2 हासिल मिला के 5। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से भागफल किसके द्वारा गया, अंत में 178 में ही क्या हुआ, ये जो संख्याएं हैं धीरे धीरे पूर्ण रूप से भाग चली गई। तो यही जो संख्या होगा वो हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, HCF बराबर 178। तो हमने अभी 3 विधि बताई, तीनों का सबका अपना अपना महत्व है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए शिक्षाप्रद वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।